जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो 18वां टॉपिक चल रहा था अलंकार, तो अलंकार में पिछले वीडियो में हम लोगों ने शब्द अलंकार के बारे में जाना था, जिसमें हम लोगों ने अनुस्प्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार के बारे में जाना। आज हैं अर्थालंकार। तो क्या होते हैं अर्थालंकार? कविता में जब भाषा का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि अर्थ में समृद्धि और चमत्कार उत्पन्न हो, तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकारों में सादृश्य प्रधान अलंकार मुख्य है। प्रमुख अर्थालंकार जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अनयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, दीपक, विभावना, अप्रस्तुत प्रशंसा, विरोधाभास। पहला अलंकार जो है उपमा, अत्यंत सादृश्य के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। इस पंक्ति में नीलिमा और चंद्रमा दोनों सुंदर होने के कारण दोनों में सादृश्यता यानी मिलता जुलतापन स्थापित किया गया है। दो पक्षों की तुलना करते समय उपमा के निम्नलिखित 4 तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। कौन कौन? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमेय क्या होता है? जिसको उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है, उसे उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। चांद सा सुंदर मुख, इस उदाहरण में मुख जो है ये उपमेय है, जिसका वर्णन हो रहा है। उपमान, वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाए, उपमान कहलाता है। उसे अप्रस्तुत भी कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में अर्थात चांद सा सुंदर मुख जिसमें उपमेय मुख था, तो उदाहरण में जो उपमान है वो चांद हो गया, मतलब जिससे तुलना की जाए। किससे की जा रही है? चांद से, तो चांद हो गया उपमान। तीसरा जो तत्व है उपमा का, साधारण धर्म। उपमेय और उपमान का परस्पर समान जो गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। इस उदाहरण में सुंदर जो है ये साधारण धर्म को बता रहा है। और चौथा जो तत्व है वो वाचक शब्द है। जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है, जैसे सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस, के समान आदि शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। यदि ये चारों तत्व उपस्थित हों तो पूर्ण उपमा होती है, परंतु कई बार इनमें से एक या 2 तत्व लुप्त भी हो जाते हैं, तब इसे लुप्त उपमा उदाहरण कहते हैं। जैसे मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। अरे मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। उपर्युक्त काव्य पंक्ति में टीला उपमेय है, मतलब इसकी उपमा की जा रही है। मखमल के झूल पड़े हाथी उपमान है। सा वाचक है, किंतु इसमें साधारण धर्म नहीं है, वह छिपा हुआ है। कवि का आशय यह है कि मखमल के झूल पड़े विशाल हाथी सा टीला, यहाँ विशाल जैसा कोई साधारण धर्म लुप्त है, अतएव इस प्रकार की उपमा का प्रयोग लुप्त उपमा अलंकार कहलाता है। अगला है प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। तो इस काव्य पंक्ति में प्रातकालीन नभ उपमेय है। उपमेय मतलब जिससे उपमा की जाए, तो नभ जो है उपमेय है और शंख उपमान है। उपमेय है नभ जिसकी तुलना की जा रही है, और जिससे की जा रही है किससे? शंख से।
तो प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसा। नीला साधारण धर्म है। किस चीज की दोनों की एक समान कौन चीज है? नीला साधारण धर्म है। और वाचक शब्द जैसे है। यहाँ उपमा के चारों अंग उपस्थित है, अतएव यहाँ पूर्ण उपमा है। अगला है काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सशील राम महीप का। काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, और सोम सशील है राम महीप का। इस उदाहरण में राम उपमेय है। किसकी तुलना की जा रही है? राम की। किंतु उपमान साधारण धर्म और वाचक तीन हैं, काम सा रूप, दिनेश सा प्रताप और सोम सा शील। इस प्रकार जहाँ उपमेय एक और उपमान अनेक हों, वहाँ माल उपमा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय एक और उपमान अनेक हों, वहाँ माल उपमा अलंकार होता है। मालोपमा होते हुए भी वह पूर्ण उपमा है, क्योंकि यहाँ उपमा के चारों तत्व विद्यमान हैं। अगला पद है हरिपद कोमल कमल से। हरिपद उपमेय है। हरि के चरणों की उपमा की जा रही है। किससे? कमल से। कमल हो गया उपमान। और दोनों की तुलना किस तत्व पे की जा रही है? कोमलता पर। जैसे कमल कोमल, वैसे उनके पद कोमल। तो साधारण धर्म हो गया कोमल, और वाचक शब्द है से। अगला उदाहरण, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। फूल है उपमेय, बच्ची है उपमान, कोमल है साधारण धर्म, सी है वाचक शब्द। और उदाहरण देखिएगा, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। अगला उदाहरण, नदियाँ जिनकी यशधारा सी बहती हैं, अब भी निस्वासर। नदियाँ जिनकी यशधारा सी बहती हैं, अब भी निस्वासर। अगली लाइन है पीपर पात सरिस मन डोला। अगली लाइन, मुखबाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। मुखबाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बाधित हुआ, उपमा अलंकार। अगला, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। हो। अगला अलंकार है रूपक। इसमें क्या होता है? जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया हो। उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल प्रतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। प्रस्तुत दोहे में उदयगिरि पर मंच का, रघुबर पर बाल पतंग यानी सूर्य का, संतों पर सरोज का एवं लोचनों पर भृंगों यानी भौरों का अभेद आरोप होने से रूपक अलंकार है। उदित उदयगिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। अगला उदाहरण, विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहु पलेक। विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं, होती कबहु पलेक। इस काव्य पंक्ति में विषय पर वारी का और मन पर मीन यानी मछली का अभेद आरोप होने से यहाँ रूपक का सौंदर्य है। विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं, होती कबहु पलेक। अगला, मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक। प्रस्तुत पंक्ति में मन पर सागर का और मनसा यानी इच्छा पर लहर का आरोप होने से रूपक है। मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक।
अगला उदाहरण, सिर झुका तूने नियत की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। सिर झुका तूने नियत की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। उपर्युक्त पंक्तियों में हृदय जलजात में हृदय उपमेय पर जलजात यानी कमल उपमान का अभेद आरोप किया गया है। उपर्युक्त पंक्तियों में हृदय जलजात में हृदय उपमेय पर जलजात उपमान का अभेद आरोप किया गया है। अगला है, शशिमुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। शशिमुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। यहाँ मुख उपमेय में शशि उपमा का आरोप होने से रूपक का चमत्कार है। अपलक नभ नील नयन विशाल, यहाँ खुले आकाश पर अपलक विशाल नयन का आरोप किया गया है। अपलक नभ नील नयन विशाल। अन्य उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, ये भी रूपक अलंकार है। यहाँ चंद्रमा उपमेय में खिलौना उपमान का आरोप है। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ हरि चरण उपमेय यानी इनकी तुलना की जा रही है कमल से, यहाँ कमल उपमान का आरोप है। चरण कमल मतलब ये नहीं बता रहा है चरण कमल के समान है, कमल ही चरण है। सब प्राणियों के मतम मयूर आहा नचा रहा, ये भी है रूपक अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये रूपक अलंकार। अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बोधक शब्द हैं जैसे मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों। मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों। उदाहरण, मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामिनी। मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामिनी। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में रास लीला का सुंदर दृश्य दिखाया गया है। रास के समय पर गोपी को लगता था कि कृष्ण उसके पास नृत्य कर रहे हैं। गोरी गोपियां और श्याम वर्ण कृष्ण मंडलाकार नाचते हुए ऐसे लगते हैं मानो बादल और बिजली, बिजली और बादल साथ साथ शोभायमान हो रहे हों। यहाँ गोपिकाओं में बिजली की और कृष्ण में बादल की संभावना की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामिनी। अगला उदाहरण, चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट छीन, मानव सुर सरिता विमल, जल उछरति जुगमीन। चमचमाति चंचल नयन, बिच घूंघट पट छीन, मानव सुर सरिता विमल, जल उछरति जुगमीन। यहाँ छीने घूंघट में सुरसरिता के निर्मल जल की ओर चंचल नयनों में दो उछलती हुई मछलियों की अपूर्व संभावना की गई है। उत्प्रेक्षा का यह सुंदर उदाहरण है। चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट छीन, मानहु सुर सरिता विमल, जल उछरति जुगमीन। अगला और, सोहती ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मन शैल पर, आतप प्रयो प्रभात। काव्य पंक्तियों में श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर पर नीलमणि पर्वत की ओर उनके शरीर पर शोभायमान पीतांबर में प्रभात की धूप की मनोरम संभावना अथवा कल्पना की गई है। अगला उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अगला उदाहरण, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए,
हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों यानी उपमेय में ओस जल कण युक्त पंकज अर्थात उपमान की संभावना की गई है। मानोवाचक शब्द प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए उत्प्रेक्षा है। अगला उदाहरण, मुखबाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। मुखबाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। मुखबाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु पदार्थ अथवा कथन उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरत नटारा। भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरत नटारा। अगला उदाहरण, चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे। चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे। उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। नायिका के रूप सौंदर्य का यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। आगे उदाहरण, बालों को खोल कर मत चला करो दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। बालों को खोल कर मत चला करो दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। ये भी अतिशयोक्ति अलंकार। आगे अन्य उदाहरण है, आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। राणा भी सोच ही रहे थे कि घोड़ा नदी के पार हो गया, यह यथार्थ में असंभव है। अगला उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगल ना पाई आग। लंका सिगरी जली गई गए निशाचर भाग। ये दोहा पहली बार हमने अपने बाबा से सुना था। अगला उदाहरण, वासर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ। वासर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ। धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। अगला उदाहरण है अनयोक्ति अलंकार। अनयोक्ति अलंकार, जहां अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए। जहां अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए वहाँ अनयोक्ति अलंकार होता है। जैसे, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल। अली कली ही सो बंधेयो आगे कौन हवाल। इस पंक्ति में भौरे को प्रताड़ित करने के बहाने कवि ने राजा जयसिंह की काम लोलुपता पर व्यंग्य किया है, अतः यहाँ अनयोक्ति अलंकार है। आगे, जिन जिन देखे वे कुसुम गई सुबीत बहार। जिन जिन देखे वो कुसुम गई सुबीत बहार। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। इस दोहे में अली यानी भौरे के माध्यम से कवि ने किसी गुणवान अथवा कवि की ओर संकेत किया है।
जिसका आश्रयदाता अब पतझड़ के गुलाब की तरह पत्र पुष्पहीन हो गया है, अर्थात धनहीन हो गया है। यहाँ गुलाब और भौरे के माध्यम से आश्रित कवि और आश्रयदाता का वर्णन किया गया है। क्या कि जिन जिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। अगला उदाहरण अनियुक्त अलंकार का। क्या? स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देखी विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पछिनु ना मारे। अरे बाज पराए पानी पर तू पछिनु ना मारे। उपर्युक्त अनियुक्त में प्रत्यक्ष अर्थ तो यह है कि कवि बाज को समझाते हुए कहता है कि शिकारी के निर्देश पर तू अपनी ही जाति के अपने बंधु बांधवों को क्यों मार रहा है, किंतु वास्तव में वह राजा जयसिंह को हिंदू राजाओं के साथ युद्ध करने से विरत करना चाहता है। यहाँ बाज से आशय राजा जयसिंह से, पच्छिन से आशय हिंदू राजाओं से और पराए पान से आशय औरंगजेब से है। क्या? स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देखी विहंग विचार, बाज पराए पानी परी तो पच्छिनु ना मारे। अगला है अनियुक्त का अलंकार। वे ना इहा नागर बड़े दिन आदर तो आब, फूलों अनफूलो भयो गवई गाँव गुलाब। वे ना इहा नागर बड़े दिन आदर तो आब, फूलो अनफूलो भयो गवई गाँव गुलाब। इस सुंदर अनियुक्त में बड़ा पैना व्यंग है। इसमें 3 अर्थ ध्वनित हो रहे हैं, जिनमें एक प्रत्यक्ष और 2 अप्रत्यक्ष हैं। कवि गुलाब यानी प्रतिभाशाली कलाकार अथवा रूप यौवन संपन्न सुंदरी को कह रहा है कि इस गंवारों के गांव में, अर्थात असभ्य और संस्कारहीन लोगों की सभा में अथवा सौंदर्य की सराहना में अयोग्य लोगों की सभा में तेरा फूलना ना फूलना दोनों बराबर हैं। कैसे? वे ना यहाँ नागर बड़े दिन आदर तो आब, फूलो अनफूलो भयो गवई गाँव गुलाब। अगला अलंकार है संदेह अलंकार। जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय ना हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे कि तारे आसमान के हैं आए मेहमान बनी, केसों में निशाने मुक्तावली सजाई है, और बिखर गए हैं चूर चूर होय के चंद्र कैंधो, और कैंधो घरे घरे दीप मालिका सुहाई है। तारे आसमान के हैं आए मेहमान बनी, केसों में निशाने मुक्तावली सजाई है, बिखरी गयो है चूर चूर होय के चंद्र कौंधो, कौंधो घरे घरे दीप मालिका सुहाई है। यहाँ दीप मालिका में तारावली, मुक्तावली और चंद्रमा के चूर्णीभूत कणों का संदेह होता है। अगली संदेह अलंकार कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये संदेह अलंकार। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी है। अगला संदेह अलंकार का उदाहरण यह मुख है या चंद्र है। 7वां है भ्रांतिमान। जब भ्रमवश किसी एक चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे वृंदावन विहरति फिरे राधानंद किशोर, नीरद यामिनी जानि संग डोले बोले मोर। वृंदावन में राधा कृष्ण विहार कर रहे हैं, रात में उन्हें सघन मेघ समझ मोर बोलते हैं और साथ साथ चलते हैं। वृंदावन विहरत फिरे राधानंद किशोर, नीरद यामिनी जानि संग डोले बोले मोर, नीरद यामिनी जानि संग डोले बोले मोर। अगला भ्रांतिमान का उदाहरण नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है,
सोचता है अन्य सुख यह कौन है। नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है। सोचता है अन्य सुख यह कौन है। उर्मिला की नाक में पहने हुए मोती पर ओंठों की लाल आभा पड़ती है, जिससे वह अनार का बीज लगता है। तोता उर्मिला की नाक का कोई दूसरा तोता समझने लगता है। इस भ्रम के कारण यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है। सोचता है अन्य सुख यह कौन है। आठवां है दीपक अलंकार। आठवां है दीपक अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान दोनों का एक ही धर्म कहा जाए, वहाँ दीपक अलंकार होता है। अर्थात जिस प्रकार एक स्थान पर रखा हुआ दीपक अनेक वस्तुओं को प्रकाशित करता है, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में पानी को बनाए रखने का आग्रह किया गया है। यह आग्रह मनुष्य से किया गया है, इसीलिए यहाँ मानुष प्रस्तुत है और मोती तथा चून अप्रस्तुत है। इस प्रकार यहाँ मानुष और मोती तथा चून अप्रस्तुत का एक ही धर्म पानी रखिए बताया गया है। अगला दीपक अलंकार का है। कहत नटत रीझत खिजत खिलत मिलत खिलत लजियत, भरे भवन में करते हैं नैनन ही सो बात। दीपक अलंकार। अगला है पिता मरण का शोक ना, सीता हर जाने का, लक्ष्मण हा है शोक गृध के मर जाने का। पिता मरण का शोक ना, सीता हर जाने का, लक्ष्मण हा है शोक गृध के मर जाने का। मुख और चंद्र शोभते हैं, ये दीपक अलंकार है। अगला अलंकार है विभावना। विभावना क्या है? विभावना शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार की कल्पना। जहाँ पे बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। बिना कारण के कार्य हो जाए विभावना अलंकार। कैसे? बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कारम करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी। यहाँ पैर के बिना चलना, कान के बिना सुनना और बिना हाथ के कार्य होना इत्यादि कार्य बिना कारण के ही संपादित हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ विभावना अलंकार है। अगला है दुख इस मानव आत्मा का, रे नित्य का मधुमय भोजन। दुख के तम को खा खा कर, भरती प्रकाश से वह मन। दुख इस मानव आत्मा का, रे नित्य का मधुमय भोजन। दुख के तम को खा खा कर, भरती प्रकाश से वह मन। सुमित्रानंदन पंत की लाइनें विभावना का उदाहरण, मतलब बिना कारण के ही काम हो रहा है। इस पद में तम खाकर प्रकाश से भरने का वर्णन किया गया है, विरुद्ध कारण से कार्य का संपादन होना। ये तो 9वां अलंकार हुआ विभावना। 10वां अलंकार है अप्रस्तुत प्रशंसा। अप्रस्तुत प्रशंसा क्या होती है? अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। जहाँ अप्रस्तुत उपमान का वर्णन करते हुए प्रस्तुत का कथन होता है, वह अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। जैसे सागर की लहर लहर में है हास सुरुल किरणों का, सागर के अंत स्थल में अवसाद अवाक कणों का। ये पंत की लाइनें हैं कि सागर की लहर लहर में हास सुरुल किरणों का, सागर के अंत स्थल में अवसाद अवाक कणों का। यहाँ अप्रस्तुत सागर के वर्णन से प्रस्तुत धीर वीर गंभीर व्यक्ति का वर्णन किया गया है। और दूसरा उदाहरण, स्वार्थ सुकृत न श्रुतम वृथा, देख विहंग विचार। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार। बाज पराए पानी परी, तू पछिनु ना मार। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। 11वां अलंकार और अंतिम अलंकार क्या है?
विरोधाभास अलंकार, जहाँ वास्तविक विरोध ना होकर विरोध का आभास मात्र हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं को, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों जल हो। तो ये तो अर्थ अलंकार हुए। अब इनके जो कालम में दिए गए हैं वो देख लेते हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्री जल गई गए निशाचर भाग। अतिशयोक्ति अलंकार। और ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा कलित कानन के लिए निकुंज को, ये वृत्त अनुस्प्रास है। ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा कलित कानन के लिए निकुंज को, ये वृत्त अनुस्प्रास। अगला है चरर मरर खुली गए अरर सुर स्फुटों से, चरर मरर खुली गए अरर सुर रव स्फुटों से, अनुप्रास अलंकार। बड़े न हूजे गुणन बिनु विरद बढ़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गाढ़ो न जाए। बड़े न हूजे गुणन बिनु विरद बढ़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गाढ़ो न जाए, गढ़ो न जाए। ये अर्थ अंतर्यान्यास अलंकार है, अर्थ अंतर्न्यास अलंकार है। अगला चरण कमल बंधो हरिराई, रूपक अलंकार। संदेह शनि मधुवन कूप भरे, अतिशयोक्ति अलंकार। संदेह शनि मधुवन कूप भरे। अगला है उपमा अलंकार। पट पीत मानव तड़ित रुचि, सुचि नवमी जनक सुतावरम। पट पीत मानव तड़ित रुचि, सुचि नवमी जनक सुतावरम। उपमा अलंकार। दिवसावसान का समय में घूमे आम शान से उतर रही है, दिवसावसान का समय में घूमे आम शान से उतर रही है, ये उपमा अलंकार है। दिवसावसाम का समय मेघमय आसमान से उतर रही, उपमा अलंकार। अतिमलिन वृषभानुज कुमारी, उपमा अलंकार। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, इसमें अनियुक्ति अलंकार। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो कर लगे बढ़े अंधेरो हो, श्लेष अलंकार। नवल सुंदर श्याम शरीर, इसमें उल्लेख अलंकार। 3 बेर खाती थीं वो 3 बेर खाती हैं, यमक अलंकार। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, अनियुक्ति अलंकार। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर, यमक अलंकार है इसमें। अगला मार सुमार करी डरी मरी मरई न मारी, मार सुमार करी डरी मरी मरई नहीं मारी। सींच गुलाब घरी घरी अरि बारही नहीं बार, अरे सींची गुलाब घरी घरी अरि बारही ना बार, अनुप्रास अलंकार। अगला पंकज तो पंकज मृगांक भी मृगांक री प्यारी, मिली न तेरे मुख की उपमा देखी वसुधा सारी। पंकज तो पंकज मृगांक भी मृगांक री प्यारी, मिली न तेरे मुख की उपमा देखी वसुधा सारी। लाट अनुस्प्रास। भर लाऊं सीपी में सागर प्रिय मेरी अब हार विजय का, भर लाऊं सीपी में सागर प्रिय मेरी अब हार विजय का, प्रिय मेरी अब हार विजय का, विरोधाभास अलंकार। अगला है चरण धरत चिंता करत भावत नींद न सोर।
चरण धरत चिंता करत भावत नींद न सोर, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी और चोर। ये श्लेष अलंकार है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ अनेक पंक्तियों में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तो उसमें श्लेष अलंकार होता है। रावण सिर सरोज वनचारी, चरि रघुवीर सिली मुखधारी। उदाहरण है इसका, रावण सिर सरोज वनचारी, चरि रघुवीर सिली मुखधारी। अगला है पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, और पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु अनुप्रास अलंकार है इसमें। जहाँ शब्दों शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार। जैसे मुख रूपी चंद पर राहु भी धोखा खा गया। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा पर पहुंच जाए, अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे नित प्रति पुनयो रहे आनन ओस उजास, अपत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास। नित प्रति पुण्यो रहे आनन ओस उजास, अपत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास। अतिशयोक्त अलंकार का उदाहरण ये कनक कनक ते सौगिनी मादिकता दिखाए यमक अलंकार है। अजय तरौना ही रहे श्रुति सेवक इक रंग, ये बिहारी का है श्लेष अलंकार का उदाहरण। अजय तरौना ही रहे श्रुति सेवत इक रंग। अगला है द्रग अरुझत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीत। ये असंगत अलंकार है। द्रग अरुझत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन हिये दई न यह रीत। असंगत अलंकार। कनक कनक ते सौगनी मादिकता दिखाए यमक अलंकार। सखी नील नवसर से निकला, या हंस आहा तिरता फिरता। सखी नील नवसर से निकला, या हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। ये सांग रूपक है। कौन अलंकार? सांग रूपक। अगला है अलंकार उदित उदयगिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग, किस विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। ये रूपक अलंकार। जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है विभावना अलंकार होता है। तो परवारों उर्वासी सुन राधिके सुजान, तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान। यमक अलंकार यहाँ है। द्रग उर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये दई नई या रीत। ये असंगत अलंकार है। वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। अतिशयोक्ति अलंकार। तरनि तनुजा तट कमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मानव सुहाए। अनुप्रास अलंकार। श्लेष अलंकार संबंधित है शब्दालंकार से, और जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तरणी के ही संग तरल तरंग में, तरणी डूबी थी हमारी ताल में। तरणी के ही संग तरल तरंग में, तरणी डूबी थी हमारी ताल में। यमक अलंकार। वेणुपद चले सुने वेणुकाना, कर वेणु करम करे विधि नाना। विभावना अलंकार। रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कुंजरु कुंज समीर। यमक अलंकार। रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवती चलो कुंजरु कुंज समीर। अगला माँ के सुचि उपकारों का जीवन में अंत नहीं है,
निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। कितना अच्छा है। माँ के सुचि उपकारों का जीवन में अंत नहीं है। निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। प्रतीप अलंकार है इन लाइनों में। माँ के सुचि उपकारों का जीवन में अंत नहीं है। निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुरैन के। रूपक अलंकार है। मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुरैन के। रूपक अलंकार इसमें है। और चरण कमल बंदो हरिराई रूपक अलंकार। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। इन लाइनों में प्रतीप अलंकार है। अगला है लाइन। सम सुबरन सुख मा कर सुखद न थोर। सीय अंग सखी कोमल कनक कठोर। ये व्यतिरेक अलंकार है। नीर भरे नित प्रति रहें तौ न प्यास बुझाए। विशेषोक्ति अलंकार है। नीर भरे नित प्रति रहें तौ न प्यास बुझाए। ये विशेषोक्ति अलंकार है। तो इस तरीके से अलंकार का एक्सप्लेन पूरा हो गया है। और अब जो है इसमें क्वेश्चन आंसर रह गए हैं, वो बाद में देखे जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।